हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो गैसेस की मॉलिक्यूलर स्पीड्स जनरली 3 टेस्ट में यहाँ पर क्लासिफिकेशन किए थे। वन इज़ रूट, मीन, स्क्वेयर, स्पीड। इसको बोलते हैं URMS। इसका डेफिनेशन होता है इट इज़ defined as the square root of the means of square of speeds of molecules at given temperature. Okay, now it is defined as the square root of the means of square of speed of molecule at given temperature. Let the individual speed of molecules be U1, U2, U3 अप टू UN। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल ऑफ गैस में अलग अलग स्पीड रहने वाले गैस मॉलिक्यूल है। U1 स्पीड, U2, U3 अप टू UN तक है। जब इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, पहले स्क्वेयर्स और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल का मीन निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं? U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस डैश UN स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मीन निकालने के बाद इसको स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अपने को क्या मिल जाता? URMS मिल जाता है। इसीलिए URMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस डैश UN स्क्वायर अपॉन n बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसको फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करने के लिए, ओके ना, और एक फॉर्मूला है। इसको URMS को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज 3PV बाय m अंडर रूट ऑफ 3PV बाय m। देखिए, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू क्या रहता? nRT रहता है। अगर n इज इक्वल टू 1 मोल लिया तो PV इज इक्वल टू 1 इंटू RT। इसका मतलब PV इज इक्वल टू क्या है? RT है। अगर PV इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? PV की जगह RT लिखेंगे। 3 इंटू RT बाई m आता है। नेक्स्ट वन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बट 1 बाई डेंसिटी अगर मैंने क्या करता हूँ, 1 बाई डेंसिटी अगर लिखूँगा तो ये क्या होता? V बाई m होता है। बट ये V बाई m के जगह एक्चुअल 3P इंटू V बाई m ना, तो V बाई
m के जगह क्या लिखेंगे, 1/d लिखेंगे, तो 3p/d होता है। क्या होगा, 3p/d होगा। तो मतलब रूट मीन स्क्वेयर स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3pv/m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p/d। नेक्स्ट वन, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसा निकालते हैं, इट इज सिंपली देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करो, एक सैंपल ऑफ गैस में u1 वेलोसिटी and u2 velocity, u3 velocity of a गैस मॉलिक्यूल है। इसका एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ वेरियस स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल को निकालना है। तो निकालना बोले तो क्या करेंगे आप, u एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अपॉन 3 लिखते हैं। मतलब एवरेज स्पीड मतलब इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ वेरियस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ओके ना, देखते हैं। लेट n molecules are present, n molecules are present in a gas sample, and each one is moving with the speed u1 comma u2 comma u3 dash 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 un. Then u average is equal to u1 plus u2 plus u3 plus dash 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 un upon n. ओके, ये हो गया। और इसको एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर निकालना रहा तो, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में निकालना रहा तो एक फॉर्मूला से u एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8pv/m। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है। pv इज इक्वल टू क्या है, RT, इससे पहले डिस्कस किया था। इसको 8RT/m भी लिख सकते हैं, बट v/m बोले तो क्या है, 1/d, इसलिए 8 इंटू p इंटू 1/d। देखो 8p, यहाँ पे तो पाई ऑलरेडी है, 8p/पाई इंटू 1/d, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/d। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को दिखाने की ज़रूरत है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, 8p/d। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूलास, u average is equal to under root of 8pv/m is equal to under root of 8RT/m is equal to under root of 8p/d आता है। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट वन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स। most probable
स्पीड। यहाँ पे डेफिनेशन याद रखिए, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, कोई रिसर्च करने की गरज नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोले तो सैंपल ऑफ गैस में मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिस स्पीड के साथ मूव करता है वही स्पीड को अपन कंसिडर करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इट इज द स्पीड अटेन्ड बाय majority of molecules at that temperature। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है टोटल मॉलिक्यूल में से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड के साथ मूव करता है सच स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स है, या 100 मॉलिक्यूल में 80 मॉलिक्यूल x मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रहा है, 15 y मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रहा है, 5 z मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, 80 होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड के साथ जा रहा है उसी स्पीड को अपन मानते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और इसको भी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, UMP इज इक्वल टू, देखिए 2 PV/m, बट PV बोले तो क्या है, RT है, तो 2RT/m भी लिख सकते हैं। V/m इज इक्वल टू 1 डेंसिटी है, इसलिए यहाँ पे 2P/d भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूलास हो गए। ओके, मैं और एक बार समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टू मॉलिक्यूलर स्पीड्स में एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, इसको डिफाइन ऐसा करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल एट गिवन टेम्परेचर। अगर एक सैंपल ऑफ गैस में U1 U2 U3 अप टू UN वेलोसिटी ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तब इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालते हैं, मतलब डिफरेंट वेलोसिटीज रहने वाले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी स्क्वायर का मीन निकाल कर इसको स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। जब URMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस UN स्क्वायर अपन n आता है, n बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। इसको प्रेशर के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए URMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3PV/m है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P/d है। ये फॉर्मूला याद रख लो। और एवरेज स्पीड बोले तो इट इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ वेरियस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर मान लीजिए डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करने वाले सैंपल ऑफ गैस मॉलिक्यूल का एवरेज निकाल के तय करना चाहिए मॉलिक्यूल का स्पीड को। इसको निकालने वाले फॉर्मूला, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहा तो इसमें एक गैस मॉलिक्यूल का स्पीड होता है U1, दूसरे का U2, नेक्स्ट U3 अप टू UN है, तो इसका U एवरेज कैसे निकालते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश UN अपॉन n। इसको प्रेशर के एंड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए U एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8PV/m है। अगर PV के जगह RT लिखा तो अंडर रूट ऑफ 8RT/m आता है। V/m के जगह 1/d लिखा तो 8P/ यहाँ पे /d आएगा। नेक्स्ट वन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब टोटल मॉलिक्यूल में से मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड के साथ जाता है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है। देखिए रिलेशन
between UMP, U average and URMS. देखिए तो 3 kind of molecular speeds are related to each other. देखिए UMP is to U average is to URMS is equal to under root of 2 RT by M and under root of 8 RT by pi M और यू आर एम एस बोले तो 3 RT by M। इसमें सब में देखो RT by M कॉमन है, इसको निकाल देंगे। इसमें अंडर रूट ऑफ 2 है, इसमें अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई बोले तो क्या है 3.14 है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 है। अंडर रूट ऑफ 2 का वैल्यू 1.414 है, इसका आएगा 8/3.14 ये 2.547 आता है अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट 3 का 1.732। इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन है, या सॉरी एक काम करते 1.414 इस टू अंडर रूट ऑफ 2.547, इसका वैल्यू आएगा 1.595, इसका तो 1.732। इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है तीनों में 1.414 है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्टली रिलेशन मिलेगा यू एम पी यू एवरेज टू यू आर एम एस। तो 1.414 अपॉन 1.414 है, क्योंकि अपने को ये तीनों के बीच में रिलेशन को एग्जैक्टली निकालना है, इसलिए यू एम पी यू एवरेज यू आर एम एस का वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है। 1.59 बाई क्या होगा 1.414, यहाँ पे 1.732 बाई 1.414 करना पड़ता है, क्योंकि अपने को ये रिलेशन लाने के लिए। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली अपने को यू एम पी यू एवरेज यू आर एम एस की वैल्यूज पता चल जाता है। 1.414 बाई 1.414 1 आता है, 1.59 बाई 1.595 बाई 1.414 होता है 1.128, 1.732 बाई 1.414 का वैल्यू होता है 1.224। अगर आपको ये डायरेक्टली याद रखे तो भी चलता है। यू एम पी इज टू यू एवरेज इज टू यू आर एम एस इज इक्वल टू 1:1.128 इज टू 1.224 आता है। ये रिलेशन को पता किया तो भी चलता, डायरेक्टली याद रखे तो भी चलता है। देखिए इसका रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। For gaseous state, most probable
speed is denoted by, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, c star average speed by c bar and root mean square speed by c. Then for a large number of molecules, the ratio of these speeds are, जेई मेंस एग्जाम में 2013 में आया था। इसको देखकर ही अपन आंसर दे पाएंगे इजीली। सी स्टार सी बार सी, सी स्टार इज टू सी बार इज टू सी, सी स्टार इज टू सी बार इज टू सी। सी स्टार बोले तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, और सी बार बोले तो यू एवरेज है, और सी बोले तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। इसका रेशो बोले हैं 1.128 इज टू 1.224 इज टू 1, 1 इज टू 1.128 इज टू 1.224 बी में दिया है। सी में क्या दिया, 1 इज टू 1.224 इज टू 1.128। डी में दिया है 1.224 इज टू 1.128 इज टू 1। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यू एम पी इज टू यू एवरेज इज टू यू आर एम एस बोले तो क्या है 1 इज टू 1.128 इज टू 1.224। ये ऑप्शन दिख रहा है अपने को बी में। ये क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने रिलेशन बताया हूँ। तो इसलिए कोई रिसर्च करने की गरज नहीं है, जितना बताया मैंने उतना सॉल्व करने का सिंसियरली। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन, रिलेशन बिटवीन UMP and U average। UMP by U average is equal to, UMP बोले तो 1 है ना, U average बोले तो क्या है 1.128 है। वन बाई 1.128। देखिए UMP by U average is equal to 0.8865। UMP is equal to 0.8865 into U average रिलेशन आएगा, फर्स्ट वन। सेकंड वन, रिलेशन बिटवीन UMP and URMS। तो UMP अपॉन URMS, UMP बोले तो 1 है, URMS बोले तो 1.224 है। ये रिलेशन के बेस में कभी क्वेश्चन आते हैं। UMP by URMS इज इक्वल टू 1/1.224, 0.8169। UMP is equal to 0.8169 into URMS। एक रिलेशन आ गया। नेक्स्ट वन, थर्ड वन,
relation between U RMS and U average. U RMS by U average is equal to 1.224 by 1.128, ये आएगा 1.086 करीबन. तो मतलब U RMS इज इक्वल टू 1.086 इंटू U एवरेज रिलेशन आएगा. ये रिलेशन के बेस पे भी कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए नेगलेक्ट मत करो. ओके ना. इसमें किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट करने की कोई गरज नहीं है. तो हर चीज़ को यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ये जो रिलेशंस मैंने बता रहा हूँ, रिलेशंस भी इम्पॉर्टेंट है. कभी कभी क्या करता है, यू एवरेज देकर यू आरएमएस पूछेंगे. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए gas molecule having average speed is 1000 मीटर पर सेकंड दिया है. बट अपने को रिलेशन पहले मालूम होना चाहिए. यू आर एम एस इज इक्वल टू 1.086 इंटू यू ए बी. बट ईयर यू आर एस स्पीड इज इक्वल टू दिया है 1000 मीटर पर सेकंड. सो दैट यू आर एम एस इज इक्वल टू 1.086 इंटू 1000. ये कितना होगा? 1086 मीटर पर सेकंड होता है यू आर एम एस. ऐसा रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस है. देखिए ये क्वेश्चन आईआईटी में आया है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ. द रूट मीन स्क्वेयर speed of an ideal gas at constant pressure vary with density ds. ये IIT 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है. डी स्क्वेयर है ऑप्शन ए, बी डी है, सी में रूट डी है, डी में 1/√of डी. एक्चुअली मैंने फॉर्मूला बताया था. रूट मीन स्क्वायर यू आर एम एस इज इक्वल टू √of 3p/d. इसका मतलब यू आर एम एस is inversely proportional to square root of d. so that इसका आंसर क्या होता है? d होता है. इस प्रकार का क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सीरियसली फोकस करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यू आर एम एस द रूट मीन स्क्वेयर स्पीड the root mean square speed of 1 mole of a monoatomic gas having
molecular mass m is URMS. The relation between the average kinetic energy and average kinetic energy of the gas and URMS is, देखिए URMS is equal to under root of 3E by 2m. URMS is equal to under root of 2E by 3m. URMS is equal to under root of 2E by m. देखिए URMS is equal to under root of E by 3m. ये क्वेश्चन आया था IIT 2004 में. देखिए क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना चाहिए देखेंगे. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 1/2 इंटू एम बोले तो मास, कैपिटल एम भी ले सकते, एम यू RMS स्क्वेयर, जिसको इधर लाएंगे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m इज इक्वल टू URMS स्क्वेयर. काइनेटिक एनर्जी को अगर यहाँ पे देखो, बट काइनेटिक एनर्जी के जगह अपन ई रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 इंटू ई बाई एम इज इक्वल टू URMS स्क्वेयर. तो URMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ई बाई एम. ये आंसर आएगा थर्ड. तो इस प्रकार की क्वेश्चन बनता है, प्लीज़ केयरफुली प्रैक्टिस कीजिए.